क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पार्टनर है अमृत, बेनीता और चारू, जिनकी कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। जिनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 5%। अमित को सैलरी दे रहे हैं 10,000 पर मंथ और बेनीता जो है 5% नेट प्रॉफिट पे लेगी कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। एंड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा जनरल रिजर्व में। और एट द एंड में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 5 लाख, लिखा है बिफोर द अबव आइटम, यानी बिना अभी ऊपर से कोई दिए बिना प्रॉफिट आपका है 5 लाख। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो आपको ऑलरेडी आपको गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप शो करें नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड में आप मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 5% है। तो 1 लाख के ऊपर 5%। तीन पार्टनर है अमित, बेनीता और चारू। तो अमित की कैपिटल पे 5,000 इंटरेस्ट बनेगा और बेनीता की कैपिटल पे होगा 10,000 और चारू की पे होगा आपका 15,000। तो ये 30,000 जो है आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद अमित को सैलरी दे रहे हैं, अमित सैलरी है 10,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आपकी सैलरी आ जाएगी। अब जो दो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। विनीता कहती है कि मुझे कमीशन चाहिए 5% ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो आपको 5 लाख दिया हुआ है, पर कहता है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन, अपना कमीशन लेस करने के बाद। और उसका कमीशन तो भी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है। तो विनीता का कमीशन हम निकाल रहे हैं, तो 5 लाख का आप कितना करेंगे 5/105, क्योंकि आफ्टर वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, राइट। इसके बाद जनरल रिजर्व भी निकालना है, नेट प्रॉफिट का ही आपको 10% जनरल रिजर्व निकालना है। तो टू जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट आपका 5 लाख और 5 लाख के ऊपर आप निकालेंगे 10%, तो ये बनेगा आपका 50,000। अब विनीता का कमीशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट है आपका 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 105, तो ये आ रहा है आपका 23,809.5 आ रहा है। इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, राइट। तो एक बार देख लेते हैं जरा, कमीशन भी अगर मेंशन किया हुआ है तो। ठीक आ रहा है 23,809 कमीशन हमारा राइट है। 0.5 था तो आप इसको अप्रोक्स करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। 0.5 था तो 5 को आप हटा भी सकते हैं या फिर पूरा कर भी सकते हैं, 10 रुपीज भी कर सकते थे आप यहाँ पे। अब मैं इसको लेस कर रहा हूँ सारे अमाउंट को, तो जो फाइनल अमाउंट निकलेगा वो क्या होगा आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट साइड में जो फाइनल अमाउंट निकलेगा उसको बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स में, नाम है अमित, विनीता और चारू। तो 5 लाख में से माइनस करते हैं आप 30,000, 1,20,000, 23,809 एंड 50,000। तो 2,76,191 आपका रिमेनिंग अमाउंट आएगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी रेशियो नहीं मेंशन है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन को अगर रीड करेंगे तो किसी भी तरह का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आपका यहाँ यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स के। अमित, बीना और चारू की रेशियो अज्यूम करेंगे कि इक्वल है, तो मैंने 1/3 कर दिया इसका। 1/3 करने पे क्या हो रहा है 92,064, 92,064, 92,063। एक को 1 रुपए कम देंगे, क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ सबको 4 करूंगा तो 12 आ जाएगा, हमारा 91 है। तो एक को 4 दे दिया, एक को 1 रुपीज कम कर दिया। क्लियर है, ये चीज है आपकी। तो सबसे पहले एक बात देखो जरा, जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है। तो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट 5 लाख दिया हुआ है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पे कैलकुलेट कर दिया जो कि आ रहा है 30,000। इसके बाद अमित की सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया 1,20,000 आ गया। इसके बाद विनीता का कमीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोला विनीता का कमीशन जो है नेट प्रॉफिट का 10% है बट आफ्टर कमीशन, तो कमीशन तो लेस हुआ नहीं है, कमीशन तो जब कैलकुलेट ही नहीं हुआ तो लेस कैसे करेंगे। तो उस केस में आपको मैंने बताया था वो रेट नीचे भी ऐड कर देते हैं, एक बिफोर चार्जिंग होता है और एक, तो ये आपका आफ्टर चार्जिंग का केस है। तो आपका क्या होगा 5 लाख का 5/105 आ जाएगा, तो आपका ये अमाउंट आ गया अप्रोक्स में। इसके बाद जर्नलिज्म का है, जर्नलिज्म जो है नेट प्रॉफिट का ही 10% है, तो नेट प्रॉफिट आपका ये रहा, डिविजिबल का नहीं बोला, नेट प्रॉफिट का ही 10% बोला, तो आपका 50,000 आएगा। टोटल करेंगे लेस करेंगे तो आपका नेट डिविजिबल अमाउंट आ जाएगा। इसको तीनों में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/3 1/3 1/3, तो फाइनल अमाउंट आपका ये आ जाएगा, राइट। इसी पार्ट में मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे क्या है, हालांकि मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के ऊपर प्रॉपर बताना है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन का जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बना के दिखा रहा हूँ तो कैसे बनता है। जितने पार्टनर आप उतने ही कॉलम बनाएंगे, उतने ही डेबिट के कॉलम, उतने ही आपके क्रेडिट के कॉलम। नाम है अमित, विनीता, चारू, अमित, विनीता और आपका चारू क्रेडिट, और ये आपका ये पर्टिकुलर और ये। तो सबसे पहले बाय साइड में ओपनिंग कैपिटल दिखाई जाती है जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, तो पार्टनर्स के इन्वेस्ट की गई है कैपिटल 1 लाख 2 लाख और 3 लाख, राइट। और जितने भी डेबिट्स के आइटम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के वो सारे क्रेडिट साइड में आते हैं, यानी कैपिटल क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होगी 5,000 10,000 और 15,000। इसके बाद सैलरी है खाली अमित की है सैलरी, तो अमित को ही डिस्ट्रीब्यूट होगी 1,20,000, बाकी में आप डैश डालें। बाय विनीता कमीशन, आप खाली कमीशन वर्ड यूज करें, तो कमीशन जो है खाली विनीता को मिल रहा है 23,809, चारों को कोई भी स्पेशल दिया जाएगा। रिजर्व कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इस बात का ध्यान रहे, रिजर्व को एज इट इज बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, बैलेंस शीट हम यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहे। इसके बाद फाइनल अमाउंट इस अकाउंट से क्या निकला था नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट्स होते हैं एक अकाउंट से जो दूसरे अकाउंट में डाला जाता है तो उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप मेंशन करें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कुछ इस तरह से है 92,064 92,064 एंड 92,063। क्वेश्चन में किसी भी तरह की ड्राइंग नहीं दी हुई है, राइट। तो बस आपको इसका टोटल करना है और फाइनल आंसर निकाल देना है, जिसको हम बोलेंगे बैलेंस सीडी। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है जो बैलेंस सीडी कैलकुलेट होकर आती है, और जो बीडी है वो आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है। तो उसको ऐड डाउन कर देता हूं मैं, कितना बनेगा 4,07,063 4,07,063। इसके बाद अमित का टोटल करते हैं, तो अमित का अगर मैं टोटल करता हूं तो कितना आता है 220 225 प्लस 92,064 3,17,064 3,17,064। इसके बाद बात करें विनीता की, तो 2,10,000 प्लस 23,809 प्लस 92,064, अमाउंट बनता है 3,25,873 3,25,873 3,25,873 आपका फाइनल अमाउंट, राइट। तो इस तरह से आपका जो कैपिटल अकाउंट है ये भी क्लोज हो जाता है। तो जो डेबिट के आइटम्स होते हैं वो सारे क्रेडिट पे आते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती तो वो भी आप यहाँ पे शो करते हैं, क्रॉस शो करना है, डेबिट वाला आइटम आपके क्रेडिट में और क्रेडिट वाला आइटम आपके डेबिट साइड में, ठीक है।
तो इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हुए हैं तो वहां पे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ज्यादातर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन में क्या है, दो पार्टनर है, एक अंशुल है और एक आशा है। अंशुल और आशा, रेशियो इनके बीच में 3:2। जो अंशुल है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी इसने कैपिटल लगाई होगी और ये काम पर नहीं आती, राइट। आशा जो है वो वर्किंग पार्टनर है पर इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करी, तो ये आपका वर्किंग पार्टनर। और ये कहती है कि सैलरी चार्ज करेगी ये 2000 पर मंथ। तो 2000 पर मंथ के हिसाब से इसका कितना बन जाता है 24,000, और कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता है 5%, तो ये बन गया आपका 40,000 रुपए। यानी देखा जाए तो अंशुल का अमाउंट बनता है इंटरेस्ट टू कैपिटल 40,000, और जो आशा की जो सैलरी बनती है वो सैलरी बनती है 24,000, राइट। प्रॉफिट आप देखेंगे तो आपके पास ओनली 32,000 है। तो ये आ गया अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि हम दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंशुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आशा को सैलरी दे पाए, क्योंकि दोनों का मैं समेशन करता हूं तो 64,000 बनता है। तो क्या दोनों को देना पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों के अमाउंट की रेशियो निकालिए। इसका अमाउंट बनता है 42, इसका बनता है 24। तो आप 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल करो। इसके बाद आपका रहता है 40 और 24, आगे भी फर्दर डिवाइड हो रहा है 4 से, आगे भी फर्दर डिवाइड हो रहा है, तो ये आता है 5:3। यानी कि जो आपके पास अमाउंट अवेलेबल है 32,000, वो इन दोनों में 5:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो सही होगा एकदम। कैसे? यानी कि आशा को तो क्या दी जाएगी, सॉरी अंशुल को, अंशुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी और आशा को सैलरी दी जाएगी। तो कितनी दी जाएगी, 32,000 जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसका 5/8 डिस्ट्रीब्यूट होगा अंशुल को, और उसका 3/8 डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका आशा को एज ए सैलरी। तो 12,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट, और 20,000 जो है अंशुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग ही हुआ है। अमाउंट बनता था प्रॉफिट का 32,000 और इन दोनों का जो अमाउंट बनता है वो 40,000 और 24,000 बनता है, जो कि अमाउंट 32 से कहीं ज्यादा है। तो यानी ये कंडीशन आ गई इनसफिशिएंट प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं, इनके अमाउंट की रेशियो निकालिए और उस रेशियो में वो जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 32,000 का 5/8 अंशुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा और आशा की सैलरी बन जाएगी 32,000 का 3/8, दैट मींस 20,000 और 12,000, और आपका ये मैच हो जाएगा, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट के लिए, तो जब भी आप एग्जाम के लिए तैयार करके जाएं तो इस क्वेश्चन की स्टडी जरूर कर लें। वेटेज आपकी वही रहेगी 5 to 6 मार्क्स की इस क्वेश्चन की, ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स का है, ये अच्छे मार्क्स का इतने मार्क्स का ही बनता है। बट इसका जो वर्किंग नोट है ये आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि वर्किंग नोट के इसके मार्क्स है।